कह रहा है वेक्टर ए बी सी आर सच दैट ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो कह रहा है देन द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर हमारा ऐसे निकालते हैं ए कैप और वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉड। यूनिट वेक्टर हमारा डायरेक्शन बताता है, मेरी बात समझे? तो अगर इधर कोई वेक्टर जा रहा है, इधर कोई वेक्टर जा रहा है हमारा, तो ये उसका डायरेक्शन बताता है। जैसे अगर हम 2i कैप लिखे तो इसका मतलब है वो x डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं 2j कैप लिखूंगा तो मतलब ये y एक्सेस में जा रहा है। अगर मैं 2k कैप लिखूंगा तो ये z एक्सेस में जा रहा है। अगर मैं -2i कैप लिख दूं तो इसका मतलब माइनस नेगेटिव x एक्सेस में 2 यूनिट जा रहा है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो इसमें अगर वेक्टर का यूज करा, ये दोनों का डॉट 0 है तो कह रहा है ए का बता दो भैया। और मैंने एक चीज और भी बताया था, ए डॉट बी आपको ए क्रॉस बी बता रखा हूं। अच्छा, ए क्रॉस बी क्या होता है जी? अगर इसका वेक्टर जो है ये मान लो है ए क्रॉस, ये मान लो ये बी है, तो ए क्रॉस बी मैंने ऐसे बताया होगा, ए क्रॉस बी ये आया होगा ए बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप बताया यूनिट वेक्टर, वही पूछ रहा है ये। मेरी बात समझे कि नहीं? अच्छा, ए जो है और ए का क्रॉस भी मैंने बताया था, एक हाथ से हमने करने का तरीका बताया था। कोई पेन है यहाँ जी? मैं बताता हूं आपको, ये चीज अगर आप सीख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 10+x, वेरी गुड, एक्टिव हो यानी दीपक, है ना? ये क्वेश्चन आप बताओगे क्या मैं जो अभी दे रहा हूं? ये देखो, अगर ये दो मान लो इस तरह से पेन ले रहा हूं, ये ए है, इसको बी मान ले, इसका क्रॉस इसमें करेंगे तो इसके हाथ करते ए क्रॉस बी, तो ये देखो ये जो हमारा थंब है इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसका क्रॉस इसमें करूंगा तो मैं हाथ को इधर करता हूं जिसका, और इसमें प्रोडक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना, इसका मैं इधर हाथ किया और इसमें क्रॉस किया तो ये अंदर की ओर गया, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। मैंने इसे स्पेशली नोट कराया था कि ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आता है हमारा, वो हमेशा मैं इसको मान लो वेक्टर सी मान लेता हूं, वेक्टर सी। तो जो वेक्टर सी है ना, वो ए के भी परपेंडिकुलर है और सी जो है बी के भी परपेंडिकुलर है। मेरी बात से सहमत हो? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, वो अलग मैटर है। तो सीधी सी बात है इसमें जो है, एक पेन क्लासरूम में नहीं है जी, चलो एक रिमोट से बता देंगे। देखो मेरी बात ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है कि ए डॉट बी 0 है, यानी इसका मतलब जो वेक्टर ए है ये बी के परपेंडिकुलर है और वेक्टर जो ए है वो सी के परपेंडिकुलर है। मेरी बात से सहमत हो? यानी हमारे पास जो है, इस तरीके से मैं बनाने का प्रयास करूं, ये जो ये मान लो क्या है, ये ए है, सॉरी, हाँ ठीक है, ये ए है, ये बी के भी परपेंडिकुलर है। एक दूसरा मैं इसको बना लूं इस तरीके से, इसको मैं रिमोट को ले लिया हूं, दिख रहा है क्या? देखो जरा, इस तरीके से ये रिमोट को मैं मान ले रहा हूं। मेरी बात ध्यान से देखना, अब ये जो ये ए है ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये ए जो है इसके भी परपेंडिकुलर है। ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो ये परपेंडिकुलर टू बी होगा। ए डॉट सी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ध्यान से समझिए, तो ये वाला वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, ये वाला वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ऐसा कर लो, मेरा टेढ़ा कर लो। मेरी बात समझे कि नहीं? ये इसके बीच का 90 डिग्री, इसके बीच का 90 डिग्री। अब देखो ये ए है, अब इसको ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, तो इसे बी माने, और ए है ये सी है, तो इसका डॉट 0 हुआ, इसका डॉट 0 हुआ, तो ये बी और सी है। अगर मैं इस डायरेक्शन में निकालू, ये ए है, इसी का यूनिट वेक्टर बताना, यानी इसका डायरेक्शन, यानी बी के ओर हाथ करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा, तो बी क्रॉस सी करेंगे तो इधर जाएगा कि नहीं? यानी बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सी क्रॉस बी नहीं करना भाई, इधर आ जाएगा। इधर इस डायरेक्शन में ए कैप है, सॉरी वेक्टर ए इधर गया है, वेक्टर बी इधर गया है, और ये जो रिमोट लिया हूं इसे वेक्टर सी इधर मानना हूं। मेरी बात समझ गए? तो बी ऊपर की ओर है, सी इधर है और ए इधर है, तो बी क्रॉस सी करोगे तो ये थंब मेरा इधर जा रहा है ए की ओर, तो वो क्या बता रहा है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इसका डायरेक्शन बताएगा, यूनिट वेक्टर। मेरी बात समझे? यानी इसमें बी क्रॉस सी, अगर इस ऑप्शन में जो है, यानी इसका बी और सी ऑप्शन सही